+2 क्लास। हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना ਤੁਹਾਡਾ मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है ना वो पहले स्टार्ट करवावांगी। एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो है वो आफ्टर सॉल्व करके इन्हों फिर करांगे, ठीक है। कारण की है कि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है ना वो बहुत ज़्यादा थोड़े जितना मतलब जो बच्चे ने फर्स्ट टाइम करने हो ट्राई वो हार्ड होंगे, क्योंकि टफ पहले दे देंगे हैं तो ईजी कट देंगे हैं। तो पहले आप ईजी तो स्टार्ट करते हुए टफ वाल जावांगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल असी पहले भी जो लास्ट वीडियो च आप थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है ईजी किए ही, इस टाइम फिर जो है थोड़े बहुत नाल जो है ईजी करांगे ते नाल फिर एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन पिक करांगे, ठीक है। एज अ एक्स्ट्रा क्वेश्चन तुसीं इहनूं पिक कर सकते हो, ठीक है। सो नाल ए करने हैं तो नाल ही एनसीईआरटी के क्वेश्चन पिक करांगे, ठीक है। सो देखो तुहाडे कोल टर्म कितनी है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड है। तुसीं इहनूं LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना, ओके। शो करना है तुसीं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी तुसीं यूज कर सकते हो। ते लेफ्ट हैंड साइड में किहदे इक्वल करना, राइट हैंड साइड की स्टेटमेंट तुहाडे को गिवन है, ओके। सो जे तुसीं लेफ्ट हैंड साइड पिक करो तो की है तुहाडे कोल टर्म 1 1 1 ABC BC CA एंड AB। इस टर्म ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, राइट हैंड साइड, ओके। सो की आ जाएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ अगर ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਹੋ लेफ्ट हैंड साइड, देन 1 1 1 A B C B C C A एंड A B, क्लियर। सो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਲੈਫਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। क्या आप ऑपरेशन लगा सकते हैं, मैं तुहानू दस्सिया कि जो तुसीं डिटर्मिनेंट दे सम करने हैं तो ये कोई भी ऑपरेशन कोई भी रोज कोई भी कॉलम च लगा सकते हो, कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, कुछ भी करके तुसीं अपने जो है प्रॉपर्टी को चंगी तरह यूज करके तो तुसीं कोई भी ऑपरेशन लगा के आंसर लिया सकते हो, ठीक है। सो ये असीं की करांगे, अगर आप कर दिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, डिवाइड तो होना ही है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय R1 R2 एंड R3 किहदे नाल करना, A, B, C रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ए टर्म करांगे तो तुहाडे कोल कितना बचे आएगा 1 ओवर ABC 1 ओवर ABC आ गया इज इक्वल टू, अगर तुसीं फर्स्ट रो नूं A नाल मल्टीप्लाई करदे हो A स्क्वायर ABC, अगर तुसी सेकंड नूं B ना करदे हो ते B स्क्वायर ABC, अगर तुसी थर्ड रो नूं करदे हो C नाल मल्टीप्लाई देन C स्क्वायर ABC, क्लियर। हुण तुहाडे कोल की आया ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर एंड ABC, ठीक है। हुण जे तुसी अपनी जो है राइट हैंड साइड सॉरी ए वाली टर्म देखो तो क्या आप ये ABC कॉमन कढ़ सकते हैं थर्ड कॉलम चो, इत्थे तुसीं लिख भी सकते हो कि टेकिंग कॉमन, इत्थे लिख लो टेकिंग कॉमन ABC फ्रॉम कॉलम थर्ड, ठीक है। सो की आ जाएगा ABC A स्क्वायर B स्क्वायर एंड C स्क्वायर, सो 1 1 1, ठीक है। कटिंग होगी। सो तुहाडे कोल हुण की बचा, A B C A स्क्वायर B स्क्वायर एंड C स्क्वायर एंड 1 1 1, ठीक है। ए आ गया, बट तुहाडे आंसर विच की है राइट हैंड साइड च आंसर कितना तुहाडा, हाँ जी सॉरी मैं तो रब कर देता, आंसर तुहाडा 1 1 1 A B C A स्क्वायर B स्क्वायर एंड C स्क्वायर, ठीक है। तुहाडे कोलों ए आंसर है, तो क्या तुसीं इन्हूं इंटरचेंज करके जो है आंसर ले सकते हैं ना आप, ठीक है। इंटरचेंज कर लो, कॉलम 1 ਨੂੰ कॉलम 3 ਚ इंटरचेंज कर लो, कॉलम 2 ਨੂੰ कॉलम 3 ਚ इंटरचेंज करके ਤੁਹਾਡਾ आंसर आ जाएगा, ओके। सो करते हैं आप, देखियो जरा, हाँ जी। तो की आएगा अगर इंटरचेंज करोगे कॉलम 1 ਨੂੰ कॉलम 2 ਚ बेटा जी
सॉरी कॉलम 1 इंटरचेंज विद कॉलम 3 कर लो, की आ जाएगा 1 1 1 एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए बी सी। ठीक है, अगर तुहानू फिर भी लगता है कि नहीं आंसर आया तो तुसी फिर भी कर सकते हो किस तरह, कॉलम 2 इंटरचेंज कॉलम 3। ਅਸੀਂ कोई भी रो च कोई भी कॉलम च ऑपरेशन लगा सकते हैं ना। डिटर्मिनेंट की यही खासियत है कि आप कुछ भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, सिंपली इंटरचेंज भी कर सकते हैं, यह भी तुहाडी एक हैगी है। ठीक है, सो यह की आ गया तुहाडा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर, ईजी है भी सब, है ना। टफ भी करांगे पर मैं सोचती भी पहले कि तुम चंगी तरह कर लो तो जो तुहानू कोई एक्सरसाइज प्रॉब्लम ना आए, चंगी तरह हो जाएगा तो बेटर है। ठीक है, क्या बाद में फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन की अं एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही किए। ठीक है, सो नाल ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पिक करते हैं तो नाल ही एनसीईआरटी क्वेश्चन भी पिक करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ए तुसी खुद करो। ठीक है, सेम है, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, नेक्स्ट कितना है बी सी सी ए बी। ठीक है, सो इनू की करना तुसी किहदे इक्वल करना, अगेन इज इक्वल टू करना है 1 1 1 और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। ठीक है, हुण तुसी इनू इहदे इक्वल प्रूव करना। सो हुण की कर सकते हैं अगेन आपां, अगर नहीं करना तो देखियो जरा, वैसे सिंपल है, ईजी है कि तुसी इहदे विच भी अगेन रो 1 नूं जिस तरह पिछला सम कीता ना सेम उदां ही है, रो 1 नूं कर सकते हो मल्टीप्लाई इधर ए वाली पिक कर लो साइड, चाहे इनू पिक कर लो, इनू ही ले लो। चलो रो 1 नूं मल्टीप्लाई कर दो ए स्क्वायर नाल ए नाल, सॉरी रो बी नूं बी नाल, रो 3 नूं सी नाल। ठीक है, सो इत्थे कितना आ जाएगा तुहाडे कोल अगर तुसीं करोगे तो ए स्क्वायर ए क्यूब 1 बी स्क्वायर बी क्यूब 1 सी स्क्वायर सी क्यूब 1, सॉरी ए बी सी आएगा ना, मैं इत्थे इदां ही लिख दिंदी हां। फिर तुसीं की कर सकते हो, अगेन कॉमन कट सकते हो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, फिर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब आ जाएगा, इंटरचेंज करके तुसीं आंसर ले आ सकते हो। ठीक है, क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुहाडा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन मैं अगर एनसीईआरटी जो पिक करा, जेड़ा तुहाडा हैगा ना जा लास्ट टाइम जो आपां कीते ही एनसीईआरटी दे मे बी फोर्थ क्वेश्चन कीते। ठीक है, जो फिफ्थ क्वेश्चन है ना उहदे विच ऑपरेशन बहुत लेंथी है। ठीक है, सो उहनूं बाद विच करदे होए पहले आपां ईजी लवांगे, उहदा भी पिक करांगे। सिक्स्थ क्वेश्चन है, अगेन उन्हें क्या, यूजिंग द प्रॉपर्टी of determinant शो करना असी, शो दैट 0 माइनस ए बी ए 0 सी एंड माइनस बी माइनस सी 0। ओके, इनू के इक्वल शो करना असी 0 के इक्वल। ठीक है, सो इनू करते हैं, देखियो। सो हाँ जी बेटा जी, देखियो जरा नेक्स्ट तुहाडे कोल क्वेश्चन है, यूजिंग द प्रॉपर्टी शो दैट 0 माइनस ए बी ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। ठीक है, इज इक्वल टू के शो करना सी 0 दे। सो हुण तुसीं इनू की कर सकते हो कि तुहाडा रिजल्ट जो है 0 के इक्वल है। की कर सकते हैं आपां, कोई भी ऑपरेशन कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं तो इनू आपां 0 ले सकते हैं। किस तरह करांगे, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ पहले जो है ऑपरेशन लगावांगे R1 ठीक है, R1 च ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, R1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ C ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। क्यों, क्योंकि ਤੁਹਾਡੀ रो 2 ਚ ਵੀ C ਹੈਗਾ, रो 3 ਚ ਵੀ C ਹੈਗਾ। ठीक है, सो ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, R1 ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ C ਨਾਲ then फर्स्ट ਤੇ 0 आ जाएगा, AC माइनस BC, सेकेंड रो सेम आ जाएगी एंड थर्ड रो भी ਤੁਹਾਡੀ सेम आ जाएगी। क्लियर, सो नेक्स्ट की कर सकते हो, सोचो की कर सकते हैं आप नेक्स्ट, 0 AC माइनस BC है
A 0 माइनस C B C 0। तो क्या आप R1 च ही ऑपरेशन लगा लिया अगेन? अगर तुसी R1 च ऑपरेशन लगाते हो की ऑपरेशन लगाओगे R1 माइनस बी R2। ठीक है, R1 चो माइनस करना है लेकिन किन्नू BR2 माइनस कितना आ जाएगा AB। ठीक है, अगेन AC माइनस 0 क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय 0, देन माइनस BC एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो इत्थे कितना आ जाएगा प्लस BC। ठीक है, सो अगेन तुसी सेकंड रो ते थर्ड रो नू सेम ही रखोगे। ठीक है, जरूरी नहीं कि तुसी जे तुहानू समझ लग गई है तो तुसी अपनी मर्जी ना भी ऑपरेशन लगा सकते हो, जरूरी नहीं कि तुसी यह लगाना है, तुसी कोई भी ऑपरेशन लगा के ਉਹਦਾ आंसर जो है 0 लिया सकते हो। ठीक है, सो हुण कितना आ जाएगा तुहाडे कोलों माइनस AB माइनस AB। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या आएगा AC 0 0 माइनस C एंड C 0। क्लियर है? हुण तुहाडे कोल ਇਹ टर्म आई। हुण की कर सकते हैं आपां कॉमन कढ सकते हैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कुछ। अच्छा, अगर इतने आप मल्टी डिवाइड किया, ठीक है, सॉरी ठीक है, सो अहीं की कर सकते हैं हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ कॉमन कढ सकते हैं अगर निकलदा ते, क्योंकि सानू एक प्रॉपर्टी मिली है ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ कि अगर डिटर्मिनेंट ਵਿੱਚ कोई दो रो या कॉलम सेम होणगे देन ਤੁਹਾਡਾ डिटर्मिनेंट की ਹੁੰਦਾ है 0। सो ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं ना। तो की आ जाएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ कॉमन की कढोगे ਤੁਸੀਂ बेटा जी फर्स्ट रो चो टेकिंग कॉमन ए या हाँ माइनस ए कॉमन कर लो तुसी। ठीक है, सो कितना आ जाएगा तुहाडे कोलों, हाँ जी इत्थे माइनस है इत्थे प्लस प्लस आना है ना, सो इत्थे प्लस ही आएगा। देखियो माइनस माइनस प्लस होना ही ना, सो इत्थे प्लस आना ही। सो की कढांगे इन कॉमन ए फ्रॉम रो 1 चो तुसी कॉमन कढोगे। इत्थे मैं दोबारा लिख देनी है कि टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम रो 1। सो की आ जाएगा तुहाडे कोलों, अगर तुसी कॉमन कढ लिया ए बाहर आ गया BC 0 देन माइनस A 0 माइनस C BC 0। क्लियर है? सो देखियो हुण ध्यान नाल तुहाडी फर्स्ट रो ते थर्ड रो सेम आंदी पई है। अकॉर्डिंग टू डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी जो असीं कीती सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ही कि if two rows or two column are identical then determinant will be 0। सो की आया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ A फर्स्ट रो एंड सेकंड रो 0 है, सो की आ जाएगा A इंटू डिटर्मिनेंट ਤੁਹਾਡਾ पूरा 0 आ जाएगा। सो A इंटू 0 इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव। तुसी शो कर देता जो ਤੁਹਾਨੂੰ रिजल्ट चाहिए सी कि 0 ABC is equal to 0। okay, so next question is a question that is important है। using the property again determinant then show that a square AB AC BC B square BC and CA CB minus CA C square is equal to तुसी की शो करना है 4A square B square and C square। क्लियर है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुसी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕੀ प्रॉपर्टी लगाओगे कि तो तुसी जो है ਇਹਨੂੰ सॉल्व कर सको। फर्स्ट प्रॉपर्टी की यूज करोगे बेटा जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो जरा क्या तुसी ਇਹਨੂੰ मल्टीप्लाई कर सकते हो ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ क्वेश्चन ਕੀਤਾ रो 1 रो 2 रो 3 ਨੂੰ कर सकते हैं ना मल्टीप्लाई। की करांगे ਆਪਾਂ मल्टीप्लाई कर दो, की करांगे A B C ਨੂੰ रो 1 ਨਾਲ रो 2 एंड रो 3 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे। ओके, सो की आएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ अगर तुसी मल्टीप्लाई करो देन की आएगा A क्यूब A स्क्वायर भी A स्क्वायर आएगा है ना, B स्क्वायर माइनस B क्यूब और B स्क्वायर C आएगा। बट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर ਅਸੀਂ कॉमन कर लिए रो 1 चो देखियो जरा टेकिंग कॉमन सम ਨੂੰ जो है सोच के ध्यान नाल करना है। टेकिंग कॉमन अगर तुसी रो 1 रो 2 रो 3 की ले सकते हो कॉमन तुसी A
B and C ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ A B C ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ A ਮਾਈਨਸ A ਸੌਰੀ B and C, ठीक है। सो नेक्स्ट A माइनस B C, नेक्स्ट कितना आ जाएगा A B एंड माइनस C, ठीक है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਗੇਨ ਕਾਮਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਟਰਮ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਮੇ ਬੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਖੋਗੇ, ਬੁੱਕ ਦੇਖੋਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੋਲਦੀ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ a ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ, a ਨਾਲ ਫਸਟ ਰੋ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, b ਨਾਲ c ਨਾਲ, ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ a b c, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ a b c ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। बट मैं की किया कि कॉमन कर लिया, क्योंकि आप कोई भी ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सो मैं इनू यह किया। हुण मैं की करांगी, मैं कॉलम चो 1A ते कॉलम 2 चो B, कॉलम 3 चो मैं की लवांगी बाहर C। सो मेरे को की आ जाएगा अगेन, हुण मैं की करांगी टेकिंग कॉमन, तुसी चाहो तो ऑपरेशन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं इस तरह करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सम तुहाडा ठीक ही होएगा, बस तुहानू मैथड आना चाहिए करना, ठीक है। सो की आएगा टेकिंग कॉमन A B C from column 1 column 2 column 3 respectively, okay। so की आ जाएगा हम a square ही आ जाएगा बाहर, a square b square and c square, क्योंकि कॉलम 1 चो a निकलिया, कॉलम b चो 2 चो b एंड कॉलम 3 चो c। सो अंदर की बचे 1 1 1 1 1 1 1 1 माइनस 1, ठीक है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਟਰਮ ਬਚੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ 4a ਸਕੁਅਰ b ਸਕੁਅਰ c ਸਕੁਅਰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੋ 1 ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਹੀ r2 ਚ ਲਗਾ ਲਓ, r1 ਚ ਲਗਾ ਲਓ, ਅਗਰ r2 ਚ ਲਗਾਣਾ ਹੈ r2 ਚ ਲਗਾ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ 4.2 ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਮੈਥਡ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ a ਸਕੁਅਰ b ਸਕੁਅਰ ਤੇ c ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੀ ਪਾ ਲਓ, ਚਲੋ -1, ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੀ -1 1, ਨੈਕਸਟ 1 -1, नेक्स्ट की आना -1, ठीक है, 1 1 1 -1, ओके। सो नेक्स्ट +1 एंड 1 -1 1 1, क्लियर है। सो की आ जाना a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर -1 अगे -1 1 -1 -1 -1 मल्टीप्लाई करनी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आई थिंक तुहानू हुण तक समझ आएगी नहीं एक्सपैंड मैथड, ठीक है। सो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, नेक्स्ट कितना आ जाएगा 0 2, तो +2, नेक्स्ट +2। सो की आ गया तुहाडे कोलों 4, 2 + 2 4, a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर, देन तुहाडा सम जो है प्रूव हो गया, ओके। तुसी शो कर दिता जो तुहानू उन्होंने प्रूव करनू बोलिया होया सी, ठीक है। समझ लग जाएगा, देख लो जरा, इथों क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी बेटा जी देखियो हुण जरा जो कैलकुलेशन की है, पहले बोर्ड तो दिखाई नहीं हुआ पिया होना। सो हुण ध्यान नाल देख लियो ते कैलकुलेशन जिहड़ी है सॉल्व करियो चंगी तरह, ठीक है। सो आपां हुण इहदे बाद चो नेक्स्ट, हाँ जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय यूजिंग अगेन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू स्टेटमेंट गिवन है, देन तुसीं शो करना। सो की करांगे आपां इत्थे हुण ਇਹ वाला आंसर लियाना सी। सो क्या आप फर्स्ट ऑफ ऑल R1 च ऑपरेशन लगा सकते हैं, R1 - R2 कर लो या R1 - R3 कर लो, और मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਲਗਾਵਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਕੱਠੇ। अगर ਤੁਸੀਂ नहीं कर सकते हैंडल, देन ਤੁਸੀਂ सिंगल सिंगल ऑपरेशन भी यूज कर सकते हो। सो मैं दोनों लगावांगी,
ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 1 ਮਾਈਨਸ 1 a ਮਾਈਨਸ c a ਸਕੁਆਇਰ ਮਾਈਨਸ c ਸਕੁਆਇਰ 1 minus 1 b minus c and b square minus c square ठीक है so 1 c and c square ठीक है जी so next की आ जाएगा थर्ड कॉलम च ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤੇ 0 0 1 ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ a square minus b square ਦੀ a plus b a minus b ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ so next step ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ को प्रूफ की है a minus b b minus c and c minus a सो क्या ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ c minus a ਦਿੱਤਾ था ना अगर ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਲੈਣੇ ਆ b minus c and a minus c ਬਟ ਇੱਥੇ c minus c a ਹੈ ਸੋ क्या ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਸਟੈਪ 'ਚ c minus a ਦੈਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖ ਲਾਂ ਕਾਮਨ ਲੈ ਕੇ ਮਾਈਨਸ c minus a and a plus b मैं स्टेटमेंट इतना लिख ली ठीक है सो की लिखांगे टेकिंग कॉमन की आ जाएगा c माइनस ए एंड b माइनस सी c माइनस ए एंड b माइनस सी फ्रॉम r1 एंड r2 रिस्पेक्टिवली ठीक है जी सो की आ जाएगा c माइनस ए एंड b माइनस सी ठीक है जी मैं बाहर कर लिया सो की लिखांगे अगे आप 0 0 1 माइनस 1 b माइनस सी एंड c तो नेक्स्ट a प्लस b एंड माइनस नाल ही आएगा ना जो माइनस है ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ डायरेक्ट लिखना तो a माइनस b भी लिख लो माइनस a माइनस b भी लिख सकते हैं आप माइनस a माइनस b सो b प्लस c एंड c स्क्वायर ठीक है सो नेक्स्ट इत्थे की ऑपरेशन यूज कर सकते हैं अगर तुसी कोई ऑपरेशन यूज नहीं भी करना तुसी डायरेक्ट इनू एक्सपैंड भी कर सकते हो बट जे आपां सम नू थोड़ा सिंपलीफाई होर करना होए अगर तुहानू ऑपरेशन लगाना ईजी लगदा दैन तुसी ऑपरेशन भी लगा सकते हो सो क्या आपां इत्थे r1 च ऑपरेशन लगा लईए फिर r1 प्लस r2 कर दीए अगर आपां सो की आ जाएगा इत्थे तुहाडे कोलों c माइनस a एंड b माइनस c सो नेक्स्ट की आ जाएगा 0 0 प्लस 0 माइनस 1 है तो इतने सॉरी तो 1 आएगा ना मैं b माइनस सी लिखता 1 आ गया माइनस 1 प्लस 1 माइनस a माइनस b एंड प्लस b और प्लस c थर्ड इक्वल टर्म आ गई सो 0 1 एंड b प्लस c आ गया ठीक है जी सो 1 c एंड c स्क्वायर सो b नाल b नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा ठीक है सो नेक्स्ट स्टेप की है ਤੁਹਾਡਾ की लिख सकते हैं थे c माइनस a एंड b माइनस c ठीक है जी तो इस तो की आएगा हम ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ माइनस a माइनस b ही है ना तो b माइनस b ਨਾਲ कैंसिल ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ओके ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ b माइनस c ਨਾਲ कैंसिल ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਜੀ माइनस c है ना सॉरी फॉर अगेन मिस्टेक फिर इत्थे कितना आ जाना तुहाडे कोलों क्योंकि सम दा आंसर नहीं आता पे इसलिए माइनस ए माइनस सी माइनस बी एंड प्लस सी है ना सो सी ना सी कटे जाएगा तुहाडे कोलों की टर्म बची फिर क्योंकि इदा फिर तुहाडे कोलों ए माइनस सी आंदा पई है ना एक जो प्रूफ वाले सम हुंदे उन्हां दा एक फायदा हुंदा कि सानू रिजल्ट पहले तो पता हुंदा सो आपां देख सकते हैं कि तुहाडे कोलों स्टेटमेंट जो है टर्म च कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई सो सानू थोड़ा डाउट क्लीयर हो गया ठीक है जी सो हुण क्या रो 1 अगर तुसी ऑपरेशन एक्सपैंड करना एक्सपैंड कर सकते हो बट जे तुसी देखो रो 1 सिर्फ इहो ही एलिमेंट है तुहाडे कोलों तो क्या आपां इहनूं लिख सकते हैं इस अकॉर्डिंग अगर तुसी इहनूं कॉमन करना होए तो कॉमन भी कट सकते हो कट सकते हैं ना आपां कॉमन हाँ जी इत्थे प्लस लिख लियो सॉरी प्लस सी हाँ जी सो यह आ जाएगा तुहाडे कोलों सी माइनस ए हुण क्या आप कॉमन कर सकते हैं की कॉमन आ गया तुहाडे कोलों ए माइनस ए प्लस बी या तुसीं इहनूं लिख सकते हो ए माइनस बी अच्छा ए माइनस बी चाहिए सानूं तो क्या आप इहदे विचों माइनस कॉमन कर सकते हैं इत्थे जे इत्थे लिख लईए आप इहनूं इस तरह माइनस कॉमन कढ के ए माइनस बी लिख लईए
तो क्या इतना लिख सकते हैं ना आप। सो मैं इन्हें इस तरह लिख लिया थे और मैं इस टर्म कॉमन कटिया कितना आया a माइनस बी कॉमन आ गया। सो नेक्स्ट की आ गया 0 0 1 0 1 माइनस सी। सो इतने कितना बचना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ -1 बचेगा। ठीक है जी ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ। ਇੱਥੋਂ थोड़ा ध्यान ਨਾਲ करियो जो मिस्टेक हो गई सी। ठीक है ਇਹ देख लो ਹੁਣ a माइनस बी इतने लिख लो। ठीक है ठीक है सो नेक्स्ट की तुसी कर सकते हो। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੂਵ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਹੈ एक्सपैंड कर सकते हो। एक्सपैंड्स की करांगे देखो एक्सपैंड सिंपल है जे तुसी कॉलम अलोंग लेना चाहो या रो अलोंग लेना चाहो तुसी दोनों अलोंग लैके ते आंसर ले सकते हो। जे मैं लेना चाहवा अपने जो है कॉलम 1 अकॉर्डिंग या फिर रो 1 दे थर्ड एलिमेंट अकॉर्डिंग लेना चाहवा तुहाडे कोलों की आएगा a माइनस बी। ठीक है टर्म देखियो कितनी आनी है c माइनस ए b माइनस सी एंड a माइनस बी और की आ जाएगा तुहाडे कोल इत्थे नाल क्योंकि बाकी तो 0 ही हो जाएंगे। सो आप यही टर्म ले लांगे -1 एंड 0 1 1 सी। ठीक है जी ये आ गया तुहाडे कोलों। सो नेक्स्ट की करांगे आप हुण इहनूं 0 माइनस सी है 0 माइनस सी तो तुहाडा कट हो जाएगा। ठीक है सो की आ जाएगा तुहाडे कोलों a माइनस मल्टीप्लाई करो टर्म 0 माइनस सी 0 मल्टीप्लाई बाय सी 0 सो c माइनस a b माइनस सी एंड a माइनस b क्या आ जाएगा -1 तो ऑलरेडी है तुहाडे कोलों। सो 0 -1 -1 मल्टीप्लाई बाय -1 कैंसिल हो जाएगा एंड तुहाडा आंसर जो तुहानू प्रूफ दिता है सी बेटा जी वो आ गया। ठीक है ये देख लो। हाँ जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी सेकंड पार्ट है 1 1 1 ABC A क्यूब B क्यूब C क्यूब एंड तुहानू प्रूफ गिवन है। ठीक है सो पहले समझ ही रो विच ही 1 1 1 इधर ही हुण तुहाडा रोज है पहले कॉलम ची। सो आप रोज पहले ऑपरेशन लगाएंगे हुण नहीं कॉलम च लगा सकते हैं ना सिंपल कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 जिन्हां बच्चों नूं ऑपरेशन की हजे भी दिक्कत हैगी है लास्ट वीडियो जो आप एलीमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की बनाई हुई है वो ध्यान नाल देखन क्लियर हो जाएगा सारा। ठीक है सो इतने मैं जल्दी जल्दी इसलिए करवाती पई है क्योंकि सम्स काफ़ी है। ठीक है सो क्योंकि आप थोड़े थोड़े करने हैं नाल एक्स्ट्रा भी एंड जो NCERT के क्वेश्चन है। ठीक है सो कॉलम 1 च ऑपरेशन लगेगा एंड कॉलम 2 च लगेगा की आएगा तुहाडे कोलों 1 a क्यूब 1 माइनस 1 1 माइनस 1 एंड a माइनस सी a क्यूब माइनस सी क्यूब b माइनस सी एंड b क्यूब माइनस सी क्यूब और 1 c क्यूब। ठीक है सो इत्थे तुहाडे कोल एक आइडेंटिटी यूज होएगी a क्यूब माइनस सी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस सी एंड a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी। ठीक है ए बीच भी आइडेंटिटी लिख सकते हो मेरे को चाहिए तो हूँ मैं मतलब a माइनस सी ही या b माइनस सी भी लिख सकते हैं। ठीक है सो 0 0 1 एंड a माइनस सी और a माइनस सी और a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी और नेक्स्ट की आ जाएगा 0 b माइनस सी एंड b माइनस सी और b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। ठीक है सो नेक्स्ट 1 c क्यूब। ठीक है सो हुण तुसीं देखो तुहाडे कोलों आंसर की चाहिए a माइनस बी b माइनस सी एंड c माइनस ए बट तुहाडे कोलों हजे a माइनस बी है नहीं है b माइनस सी है तुहाडे कोल a माइनस सी है बट इत्थे कितना है c माइनस ए तो क्या आप c माइनस ए कॉमन माइनस कॉमन कर सकते हैं ना। सो अगर आप चाहिए कि माइनस कॉमन कटिए दैन इत्थे कितना आ जाएगा तुहाडे कोलों क्या आप इनू लिख सकते हैं c माइनस ए कॉमन कट के फिर c माइनस ए कॉमन कट के लिख लिया। ठीक है फर्स्ट कॉलम चो ही कॉमन कटिया सो हुण मैं की कर सकती हूँ हजे कॉलम चाहिए सो टेकिंग कॉमन माइनस नहीं कॉमन कटांगे
कॉमन की कटांगे आप टेकिंग कॉमन b माइनस सी एंड c माइनस a फ्रॉम कॉलम 1 एंड कॉलम 2 ओके सो की आ जाएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੀ ਆਏਗਾ 0 0 1 नेक्स्ट इथे अगर कॉमन कटिए तो c माइनस ए एंड b माइनस सी क्लियर है c माइनस ए एंड b माइनस सी सो आगे की आ जाएगा -1 माइनस इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी ठीक है सो नेक्स्ट की आएगा 0 1 b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी एंड 1 सी सी क्यू ठीक है सो नेक्स्ट की करोगे हुन तुसी किच ऑपरेशन लगाइए आप हुन कॉलम च या रो च या एक्सपैंड भी कर सकते हैं आप अगर एक्सपैंड करना है एक्सपैंड कर लो अगर तुसी इनू की कहते हैं ऑपरेशन लगाना है ऑपरेशन लगा लो ठीक है फिलहाल आप अगर कॉलम च ऑपरेशन लगा लिए कॉलम 1 च ऑपरेशन लगा लिए कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 कर लिए जे सो की आएगा c माइनस ए एंड b प्लस सी सो नेक्स्ट अगर कॉलम 1 च ऑपरेशन लगाइए सो 0 प्लस 0 -1 प्लस 1 एंड माइनस ए स्क्वायर सो क्या आप ब्रैकेट ओपन कर लिए ता जो कैलकुलेशन च दिक्कत ना आए ठीक है क्योंकि आप प्लस करना इसलिए आप प्लस लिख लिया और ए सारे ਤੁਹਾਡੇ प्लस ਦੇ एलिमेंट ही आ जाएंगे कॉलम बी चो ठीक है सो कॉलम बी भी सेम तुसी उदा ही लिख लोगे मैं कॉलम फर्स्ट च ऑपरेशन लगाया सो फर्स्ट कॉलम च लिखांगी सारे कॉलम 2 एंड कॉलम 3 सेम रहेंगे क्लियर है सो नेक्स्ट की आ जाएगा c माइनस ए एंड b प्लस सी नहीं b माइनस सी है ना सॉरी b माइनस सी है और फिर की आ जाएगा इतने 0 0 और अगर सी स्क्वायर ना सी स्क्वायर कैंसिल हो जाए देन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और की बचेगा माइनस ए सी एंड प्लस बी सी आ जाएगा ठीक है सो नेक्स्ट क्या आएगा 0 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी ठीक है नेक्स्ट 1 सी सी क्यू ठीक है सो हुन असी की कर सकते हैं एक्सपैंड कर सकते हैं एक्सपैंड कर लो या तुसी जो है उन्होंने लिख लो वैसे एक्सपैंड भी कर सकते हैं पर रो वाइज ही एक्सपैंड कर लिए तो बेटर है ठीक है सो की आएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ c ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ a b ਲਿਖ ਸਕਦੇ हैं ठीक है सो एक्सपैंड करांगे बेटा जी पहले ਆਪਾਂ देखो जरा इथे एक्सपैंड ही कर सकते हैं ना ਆਪਾਂ ਤੇ ਹੋਰ भी कुछ कर सकते हैं अगर तुसी एक्सपैंड करके लिखना है एक्सपैंड करके लिख लो अलॉन्ग थर्ड कॉलम सो की आ जाएगा मेरे को 1 मैं थर्ड कॉलम अलॉन्ग ही लवांगी 0 1 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी ठीक है एंड 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी ठीक है जी सो नेक्स्ट हूँ इनू की करांगे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो अगे बेटा जी अगे देखियो बेटा जी हूँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है आप की करांगे आप हूँ आंसर अकॉर्डिंग चलियो जो तुहानू आंसर चाहिए पहले सानू की चाहिए a माइनस बी चाहिए ठीक है सो इत्थे ते तुहाडे कोलों क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे तो की आ जाएगा 0 माइनस ए टर्म है तुहाडे कोलों बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी ठीक है जी ए टर्म है सो सानू की चाहिए है सी माइनस ए बी माइनस सी भी है बट इत्थे कितना है ए माइनस बी बट इत्थे तुहाडे कोलों की है देखियो जरा एक मिनट मैं फिर समझानी है तुहानू मैं क्यों लिखिया मैं इत्थे कैपिटल ब्रैकेट पा लेनी तां जो मैं इत्थे कैपिटल ब्रैकेट एक और पाऊँ करली ब्रैकेट पाई है मैं इत्थे कैपिटल ब्रैकेट पा लेनी है देखियो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लिया मैं ठीक है इन्होंने दोनों टर्म चो ठीक है और मैं इत्थे कितना लिख लिया प्लस
मैं बी सी एंड माइनस ए सी नो अलग लिख लिया। ठीक है, स्टैप ध्यान नाल देखियो। ए आ गई तुहाडे कोल टर्म 0 मल्टीप्लाई किया विच माइनस आना ही, ए माइनस हो गया। सानू आंसर च चाहिए है ए माइनस बी, बट साडे कोल की सी बी माइनस ए। ठीक है, सो आपां ने की कीता कॉमन ले लिया माइनस, सो की बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। हुण तुहाडे कोल देखियो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दी एक आइडेंटिटी है, की आइडेंटिटी है हुण इत्थे आपां लिख सकदे हैं इहनूं प्लस। सो आइडेंटिटी की बेटा जी ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ठीक है, सो नेक्स्ट की है बी सी माइनस ए सी। ठीक है जी, सो इस तो अगे की कर सकते हैं आपां, क्या आपां इहदे विच सी कॉमन कट सकते हैं, कट सकते हैं ना। सो की आ जाएगा तुहाडे कोलों सी माइनस ए एंड बी माइनस सी। ठीक है जी, सो नेक्स्ट की आएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी प्लस सी कॉमन कढ़िया तुसी ते की बचिया तुहाडे कोलों बी माइनस ए। ठीक है, बट इत्थे तुहाडे कोलों फिर की आया बी माइनस ए आया है, सो इत्थे कितना तुहाडे कोलों ए माइनस बी। ठीक है, तो आपां की करांगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। एक मिनट सॉरी, इत्थों थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, देखियो जरा। जो आपां ए माइनस बी इत्थों कॉमन कढ़िया ना, इत्थों की बजाय अगर अगे जाके करांगे तो साडा जो प्लस माइनस का आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो मैं अगे कर देनी है, इत्थे कितना आ जाएगा माइनस एंड इत्थे तुहाडे कोलों बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, सॉरी, सो माइनस प्लस दी होनी है थोड़ी जी, बाकी ठीक है अदरवाइज। ठीक है, सो माइनस ए बी माइनस ए एंड ए माइनस बी, क्योंकि साढ़े को आंसर नहीं आना इसलिए आपने जो है गड़बड़ी हुई है बी प्लस ए। ठीक है, बी प्लस ए या ए प्लस बी लिखो एक ही चीज़ है। ठीक है, हुण तुहाडे कोलों देखियो इत्थे कितना आएगा, अगर तुसीं इत्थे लिखदे हो बी माइनस ए एंड ए प्लस बी लिख लो या बी प्लस ए लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तुसीं इत्थे स्टेटमेंट अकॉर्डिंग ही चलना होए तो बी प्लस ए भी लिख सकते हो। ठीक है, सो क्या आप दोनों चो बी माइनस ए कॉमन कट सकते हैं। अगर तुसीं लिखना है सी माइनस ए, नेक्स्ट की आ जाएगा बी माइनस सी। ठीक है, सो इत्थे कितना आएगा तुहाडे कोलों, अगर तुसीं इहदे विचों माइनस लेना होए तो की आ जाएगा ए माइनस बी आ जाएगा, और एदा भी कितना आ जाएगा तुहाडे कोलों ए प्लस बी लिख सकते हो तुसीं। ठीक है, सो नेक्स्ट की करांगे आपां, इस टर्म चों भी जे तुसीं लेना होए कॉमन, या फिर इनू डायरैक्ट बाहर कर लो, इत्थे तुसीं की लिख लो बी माइनस ए ही लिख लो। ठीक है, और तुसीं जे कॉमन कटोगे तो की आएगा प्लस, एक मिनट लिखा मैं ठीक तरह, बी माइनस सी है, बी माइनस ए कॉमन कर लिया सी, तो की बचा तुहाडे कोलों बी प्लस ए एंड प्लस सी। ठीक है, तुहाडे कोलों ए स्टेटमेंट आ, मतलब जो तुहानू प्रूफ चाहिए सी, प्रूफ की चाहिए ही बेटा जी तुहानू ए माइनस बी, ए प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी माइनस ए और ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, सो तुहाडे कोलों जो है तुहाडा प्रूफ आ गया, कितना आया ए सी माइनस ए बी माइनस सी। हाँ जी, तो नेक्स्ट आपां की करते हुण तुहाडे कोलों आंसर की आंदा पे बेटा जी बी माइनस ए, फिर बी माइनस ए सॉरी बी माइनस सी, बी माइनस ए एंड ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तुहाडा जो है बी माइनस ए आंदा पे, बट इत्थे ना सानू की चाहिए ए माइनस बी। सो क्या आपां देखिए इत्थों की गड़बड़ी हुई है। हाँ जी, जिहड़ा तुहाडा ए वाला माइनस है बेटा जी, जीरो माइनस है ना, इत्थे आपां माइनस नहीं लगाया, इनू ध्यान नाल देखियो, इत्थे पूरी टर्म च माइनस नहीं लगाया। जे आपां इत्थे अगे इत्थों माइनस आ गया, इधर बाहर निकल जाएगा, इत्थे भी तुहाडे को माइनस आ गया। ठीक है, मैं दोबारा समझा देनी है, ऐ ना सोचो कि हाँ धक्के नाल ही माइनस लगता पे, माइनस एक माइनस हो रहा है बी माइनस सी है, एंड ये जे मैं माइनस कॉमन कटा तो ए माइनस बी हो जाएगा,
और जो a माइनस b चो कॉमन निकलिया माइनस वो इस माइनस ना कट हो गए ते पॉजिटिव हो जाएगा। सो ए ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ आंसर आ गया। ठीक है, सो एक बार दोबारा देखियो सामने। पहले तुसी कॉलम च ऑपरेशन लगाया कॉलम 2 च ते कॉलम 3 च। ओके, सो तुसी जो अपनी नोटबुक ते राइट डाउन कीता हैगा ਉਹਨੂੰ देखी जाओ। कॉलम 2 च ते कॉलम 3 च ऑपरेशन लगा के फिर तुसी की कीता ਉਹਨੂੰ कॉमन कटिया जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ कॉमन निकलिया c माइनस a एंड b माइनस c कॉमन कटिया। ठीक है, नैक्सट तुसी की कीता फिर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखिया तुसीं कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ स्टेटमेंट च ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ कॉलम च ऑपरेशन लगाया। ठीक है, कॉलम 1 च ऑपरेशन लगाया फिर तुसीं कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 कीता ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਪਾਂ एक्सपैंड कीता अकॉर्डिंग टू रो 1 विद थर्ड एलिमेंट। ठीक है, 0 0 हो गया, जो भी रो 1 ले लो ਤਾਂ ਵੀ फर्स्ट 2 ਤੇ 0 ਹੀ ਆਣੇ ਸੀ। सो थर्ड वाला पे कीता कैलकुलेशन ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੇਨ ਤੁਹਾਡੀ कैलकुलेशन आई। ठीक है, 0 1 ਇਹ ਟਰਮ क्रॉस मल्टीप्लाई ਇਹ ਤੇ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਬਟ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ b ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ a ਸਕੁਅਰ ਆਂਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚ a ਮਾਈਨਸ b ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ b ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ a ਸਕੁਅਰ ਚ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ a ਮਾਈਨਸ b ਐਂਡ a ਪਲਸ b ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਆ b ਮਾਈਨਸ a ਜਾਂ b ਪਲਸ a। ਬਟ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ 0 ਮਾਈਨਸ ਹੈ। ठीक है, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਥੋਂ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਤਾ a ਮਾਈਨਸ b a ਪਲਸ b ਦਾ। ਇਹ ਟਰਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਪਲਸ ਲੈ ਕੇ b c ਮਾਈਨਸ ac ਲਿਖਿਆ, c ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚਿਆ b ਮਾਈਨਸ a। मैं इन्होंने दोनों टर्म चो b माइनस a कॉमन कटिया। ठीक है, और माइनस जो है मैं सारा बाहर लिख दिता कॉमन कट के। बट हुण तुहाडे कोलों b माइनस a है इत्थे बट इत्थे कितना तुहाडे कोलों a माइनस b, इसलिए मैं a माइनस b बना लई, b माइनस a चो भी माइनस कॉमन कट लिया ते तुहाडे कोल की बचिया c माइनस a b माइनस a एंड a माइनस b आ जाना इत्थे। ठीक है, लास्ट स्टेप च माइनस कॉमन कर लिया ना, ए रिपीट करता शायद मैं 2 टाइम। सो इनू तुसी a माइनस b लिख सकते हो और तो आगे जो भी है एंड माइनस जो b माइनस a चो माइनस कटिया तो a माइनस b आया और माइनस एक और आ गया। सो ये वाले माइनस ना तुहाडा माइनस कैंसिल हो गया, जो तुहानू आंसर चाहिए ही वो तुहाडा आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। ध्यान नाल दोबारा देख लियो, माइनस की गड़बड़ी ना करियो। ए माइनस बेटा जिथों आया बाहर लिख लिया मैं इनू, ए टर्म इत्थे लिख ली। नैक्सट b माइनस a है, तुसी चाहो तो तुसी इत्थों भी माइनस कॉमन कट सकते हो। माइनस कॉमन कर लोगे तो ए वाले माइनस ना कट हो जाएगा, इत्थे कितना आ जाएगा a माइनस b एंड लास्ट a प्लस b प्लस c लिख सकते हो। प्लस वाली टर्म है अगे पीछे भी हो जाएगी, कोई गल नहीं है, आप जो आंसर लिखांगे उदों लिख लांगे नाल। ठीक है, सो a b प्लस c लिख लिया मैं, फिर तुसी माइनस ना माइनस कट करके जो तुहाडे को आंसर आएगा वो लिख लोगे। तो इत्थे लास्ट विच a प्लस b प्लस भी लिख लियो जो मैं शायद नहीं लिखिया। ठीक है, सो तुहाडा इत्थे आंसर तुहाडा खत्म होंदा है। ठीक है, सो ऐसा तुसी ध्यान नाल देख लियो। ओके।